यहाँ आपको आम खबर दें, ज़ोब कैंट में दहशतगर्दी में मुलव्वस अफगान दहशतगर्दों की तस्दीक हो गई है। तीनों दहशतगर्दों की शनाख्त अफगान शहरियों के तौर पर हो गई है। तर्जुमान के मुताबिक दहशतगर्दों का ताल्लुक अफगानिस्तान के सूबे कंदहार से है। दफ्तर खारजा के मुताबिक अफगान सिफारत खाने को अफगानी दहशतगर्दों की माउनत हासिल थी। आपको बता रहे हैं कि ये ज़ोब में दहशतगर्दों की तमाम तर तफसीलात जो कि दहशतगर्दी में मुलव्वस अफगान दहशतगर्दों की तस्दीक हो गई है। तीनों दहशतगर्दों की शनाख्त अफगान शहरियों के तौर पर हो गई है। तर्जुमान के मुताबिक दहशतगर्दों का ताल्लुक अफगानिस्तान के सूबे कंदहार से है। दफ्तर खारजा के मुताबिक अफगान सिफारत खाने को अफगानी दहशतगर्दों की लाशें वसूल करने की हिदायत दे दी गई हैं। दफ्तर खारजा ने मजीद कहा कि अफगान दहशतगर्दों की पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुसलसल शमूलियत पर तशवीश है। आपको अपडेट करें हैं, ज़ोब कैंट में दहशतगर्दी में मुलव्वस अफगान दहशतगर्दों की तस्दीक कर दी गई है। तीनों दहशतगर्दों की शनाख्त अफगान शहरियों के तौर पर हो गई है। तर्जुमान के मुताबिक दहशतगर्दों का ताल्लुक अफगानिस्तान के सूबे कंदहार से है। दफ्तर खारजा के मुताबिक अफगान सिफारत खाने को अफगानी दहशतगर्दों की लाशें वसूल करने की हिदायत दे दी गई, जबकि उन्होंने कहा कि अफगान दहशतगर्दों की पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुसलसल शमूलियत पर तशवीश है। आपको बता रहे हैं कि ज़ोब कैंट में दहशतगर्दी में मुलव्वस अफगान दहशतगर्दों की तस्दीक हो गई। तीनों दहशतगर्दों की शनाख्त अफगान शहरियों के तौर पर हो गई है। तर्जुमान के मुताबिक दहशतगर्दों का ताल्लुक अफगानिस्तान के सूबे कंदहार से है। इस पर मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं शौकत पराचा साहब। शौकत पराचा साहब, इस हवाले से क्या तफसीलात हैं, क्योंकि तमाम तर जो दफ्तर खारजा की जानिब से भी तफसीलात आ रही हैं वो वाज़ेह तौर पर यही कह रही हैं कि अफगान शहरी हैं। जी हाँ, ये तो अब तस्दीक हो चुकी कि खास तौर पर यूरोप में दहशतगर्दी हुई और जिस तरह से पाक फौज पर अटैक की सारे उसके से मिले हैं और जो दहशतगर्द हैं उनकी तस्दीक हो चुकी है। तौर पर इसको इन्वेस्टिगेट करने के बाद ये बयान किया गया है, बताया गया है 13 जुलाई को जो दहशतगर्दी हुई थी ज़ोब कैंट में, उसमें कंदहार से ताल्लुक रखने वाले थे। और आपको याद है, इसी वजह से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर सैयद ने भी उन्हीं दिनों में कहा था कि एनफ इज एनफ। इसके बाद फिर कल वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी जो बात की कल एक मीडिया इंटरेक्शन में, उन्होंने भी वादे तौर पर कहा कि अफगानिस्तान की हुकूमत की ये जिम्मेदारी है कि वो अपनी सरजमीन अपने वादों के मुताबिक किसी और मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दें। साथ साथ बिलावल भुट्टो जरदारी ने यह भी कल कहा था कि हम अगर उनकी कैपेसिटी नहीं है तो हम उनको कैपेसिटी बिल्डिंग में तावन देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्हें एक काम करना है कि पाकिस्तान के खिलाफ अपनी सरजमीन इस्तेमाल होने से बचाना है। और जिस तरह अब एविडेंस सामने आ रही है और ये कंफर्म हो रहा है, तस्दीक हो रही है कि ये तीनों दहशतगर्द जो थे, नंबर 1 ये अफगान शहरी थे, नंबर 2 ये अफगानिस्तान से ये आए थे कंधार वाली साइड से। जो मसलसल दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हो रही हैं पाकिस्तान के खिलाफ या पाकिस्तान की अफवाज के खिलाफ, पाकिस्तान के शहरियों के खिलाफ और अफगान सरजमीन इस्तेमाल हो रही है, तो ये अफगान हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि अपनी सरजमीन इस्तेमाल होने से रोके, क्योंकि न सिर्फ ये पाकिस्तान के साथ वादा किया हुआ है बल्कि आलमी बरादरी के साथ वादा किया है। दोहा एग्रीमेंट में तालिबान ने आज भी अफगान तालिबान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं मुल्ला अमीर मुतकी, वो दोहा में बैठे हुए हैं, तो वहाँ जब अमरीकियों के साथ इन्होंने वादा किया था तो उसमें लिखा था। फिर अभी हाल ही में जब चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा यहीं इस्लामाबाद में मिले थे और सैफरी की इजलास के बाद एलामिया आया, तो उसमें भी TTP के हवाले से भी और दाइश के हवाले से भी अफगान वज़ीर ख़ारजा ने जो अफगान हुकूमत की तरफ से उस सैफरी की इजलास के एलामिया में शामिल हुआ था कि अफगान सरजमीन TTP को इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, बाकायदा उस सैफरी की इजलास में मजम्मत की गई थी TTP की कार्रवाइयों की। तो ये सारी सूरत हाल जो अब उभर रही है, इसमें सारी जिम्मेदारी अफगान गवर्नमेंट की है, अफगान तालिबान की है, तालिबान के उन अनासर की है जो TTP को वहाँ पर पनाह दिए हुए हैं और उनको सपोर्ट करते हैं। और इसी वजह से पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने शदीद रद्द-ए-अमल दिया है। हमारे साथ मौजूद रहेगा ब्रिगेडियर राशिद वली साहब मौजूद हैं। ब्रिगेडियर रिटायर राशिद वली साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आज न्यूज़ को ज़ोब कैंट में दहशतगर्दी में मुलव्वस अफगान दहशतगर्दों की तस्दीक हो गई है और वाज़ेह ये बात थी कि सरजमीन को इस्तेमाल नहीं होने देंगे।
ये तमाम सूरत हाल सामने आती हुई दिखाई दे रही है, क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल, वो शवाहिद तो पहले भी थे, मगर ये तस्दीक जो हुई है ये बड़ा क्लियर और सीरियस डेवलपमेंट है और इस पे बजा तौर पे हमारे दफ्तर खारजा ने मजम्मत की है और उसका तशवीश का इजहार किया है। अब ये तो अफगान तालिबान रेजीम को देखना चाहिए कि वो यूएन की जो रेजोल्यूशन हैं उसकी भी खिलाफ वर्जी के मुर्तकब हो रहे हैं। जो दोहा एग्रीमेंट है ये उसकी भी ये वायलेशन है कि उन्होंने क्लियर एक अंडरटेकिंग इंटरनेशनल कम्युनिटी को दी थी कि हम अपनी सरजमीन को किसी भी दहशतगर्दी की सरगर्मी के लिए किसी मुल्क के खिलाफ इजाज़त नहीं देंगे इस्तेमाल होने की। मगर इस्तेमाल तो कुजा वो एक तवातर और तसलसल के साथ 2023 में आपने देखा है कि 2022 में जो पूरे साल में जितने खुदकश धमाके हुए थे उससे ज़्यादा अभी तक वो हो चुके हैं। तो ये एक बहुत स्ट्रांगली उनको कन्वे करने की ज़रूरत है कि वो अगर उनमें कैपेसिटी का या डेफिसिट का वो डेफिसिट है तो वो अपनी इस्तेदाद कार को भी बढ़ाएं, क्योंकि ये उनकी एक जिम्मेवारी बनती है। जब वो अफगानिस्तान में किसी किस्म की दहशतगर्दाना सरगर्मी को नहीं होने दे रहे और ये उनका क्लेम है कि उधर अमन आ चुका है, तो यहाँ क्यों नहीं रोक रहे? तो ये एक बड़ा क्लियर मैसेज हमारी तरफ से जाना चाहिए, डिप्लोमेटिकली भी और बाकी भी जो हमारे इंटेलिजेंस इंगेजमेंट चैनल्स हैं उन सब की तरफ से उनको एक वाज़ेह वाशगाफ प्लान ये जाना चाहिए मैसेज कि अगर आप अपने पूरे नॉर्थ से साउथ तक अफगानिस्तान तक तालिबान ISKP की मौजूदगी में और अलकायदा की मौजूदगी में हम कायम कर सकते हैं, तो ये हमारे जो पाकिस्तानी इलाके हैं उसमें आपने दहशतगर्दाना गद्दी की जो कार्रवाइयाँ हैं उनकी इजाज़त कैसे दी है? ठीक है राशिद साहब, ये आपने जिस तरह से अपना पॉइंट वाज़ेह तौर पे रखा और पाकिस्तान को यकीनी तौर पे सख्त मौक़िफ़ इस पे इख्तियार करना चाहिए, स्टेप फॉरवर्ड क्या समझते हैं? सिर्फ अपना मौक़िफ़ पेश कर देना चाहिए, ये मजम्मत पेश कर देनी चाहिए, या कोई स्टेप फॉरवर्ड होना चाहिए इस पर? जी, इसमें हमने अपना जो बॉर्डर कंट्रोल है उसको बेहतर करें, क्योंकि वो जहाँ से इनकी क्रॉसिंग्स हो रही हैं, बहुत से हमारे जो ऑथराइज्ड क्रॉसिंग पॉइंट्स हैं जहाँ से वो डेली अपने काम के सिलसिले में, ट्रेड के सिलसिले में अफगान जो बाशिंदे उनकी इंग्रेस होती है, तो उसी की फेस में दहशतगर्द भी आते हैं, फिर उनकी यहाँ से फैसिलिटेशन होती है। तो वो सारा जो सर्कल है उसको इंटेलिजेंस ऑपरेशंस के जरिए रोका जाए, अपना रिस्पांस बेहतर किया जाए, अपने प्रोटेक्शंस को बेहतर किया जाए और जो हमारे अपने अंदर इनके साथ आलायकार बनते हैं, ये जो इनके सहूलतकार बनते हैं, उन पे नज़र रखी जाए। तो हमने अपना जो स्पेसेस हैं उनमें उनकी इनग्रेस की इजाज़त नहीं देनी। तो सबसे बड़ा काम तो हमारा ये करना है और साथ साथ इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से भी जो रीजनल कंट्रीज़ हैं, हमारे एलाइज हैं, उनकी तरफ से भी अफगान तालिबान को, रेजिम को ये बावर करवाना ज़रूरी है कि इस किस्म की दहशतगर्दाना जो कार्रवाइयाँ हैं वो किसी भी मुल्क के लिए बहुत तशवीश का बाहिस होंगी और खित्ते में जो अमन है उसकी कोशिशें जो हैं उसको सीरियस जख्म पहुँचेगी। और पाकिस्तान जो जिसके पास लेवरेजेस हैं, जो ट्रेड में उनको फैसिलिटेट कर रहा है, ह्यूमैनिटेरियन एड में कर रहा है, टेक्निकल असिस्टेंस दे रहा है, तो सारा करने के बाद अगर ये उसका रिटर्न मिल रहा है तो आई थिंक इस पे थोड़ी सी हमें नज़रसानी करने की ज़रूरत है अपनी पॉलिसी पे, और उनको एग्रेसिव होकर इस चीज़ को आर्टिकुलेट करने की ज़रूरत है कि हैंसफोर्थ इस किस्म की जो हम पे अटैक्स होंगे तो हो सकता है हमें इससे कुछ आगे एक स्टेप लेके अपने बॉर्डर की प्रोटेक्शन के लिए कोई कार्रवाई करनी। अच्छा राशिद वली साहब, जैसे कि आप भी इस चीज़ को बड़ा हाईलाइट करें कि बॉर्डर मैनेजमेंट बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि बॉर्डर मैनेजमेंट होगी तो ये तमाम तर सूरत हाल जो कि इस वक्त आउट ऑफ कंट्रोल होती जाती है उसको बेहतर करने की पोजीशन में आ जाएगी। लेकिन साथ ही ये भी है कि ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजीज़ मुरतब करनी चाहिए जिससे इस किस्म के वाक़यात की रोकथाम हो सके? सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें जो हमारा जितना सिविलियन काउंटर टेररिज्म अपरेटस है उसको फहाल किया जाए, उसको मजबूत किया जाए, क्योंकि जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स होते हैं वो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज में पुलिस होता है। तो पुलिस की जो काउंटर टेररिज्म की इस्तादेकार है उसको बेहतर किया जाए, और उसके बाद जो हमारा एक निज़ाम बना हुआ है नेक्टा का उसको भी रीएक्टिवेट किया जाए, जो इंटेलिजेंस शेयरिंग है उसको बेहतर किया जाए, जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस होते हैं, जो इनका जो लॉजिस्टिक फ्लो होता है उसको रोकने के लिए, इनके सहूलतकारों पे अटैक करने के लिए इनके जो अंदरूनी सेल बने हुए हैं
और उन सेल के बहुत सी जो मदद होती है, जो अंदरूनी आलाकार उनके साथ मिले होते हैं, उनके खिलाफ एक्शन लेने की जरूरत है। सो पुलिसिंग, काउंटर टेररिज्म जो ऑपरेशंस हैं, बॉर्डर मैनेजमेंट पे जो ऑथराइज कंट्रोलिंग पॉइंट्स हैं उस पर ज़्यादा सख्ती करने की ज़रूरत है। बायोमेट्रिक्स और उस किस्म की हमें फैसिलिटीज़ आजकल अवेलेबल हैं, टेक्नोलॉजी का यूज़ करें, ड्रोन्स का यूज़ करें, और इनकी किसी भी किस्म की जो स्लिप थ्रू हो रही है लीगल क्रॉसिंग की उसमें गार्ड में, उसको रोका जाए। तो ये बॉर्डर मैनेजमेंट का जो सिस्टम है उसको हमें बहुत मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि अब जिस तरीके से वो अटैक्स हो रहे हैं, हमें ये पता चल रहा है कि ये अफगान बाशिंदे इसमें मुलव्वस हैं, तो ये इसके बाद कोई किसी किस्म का शक शुबा तो हमें रह नहीं जाना चाहिए। ठीक है, राशिद अली साहब हमारे साथ मौजूद रहेगा। सीनियर एंकर पर्सन शौकत पराचा हमारे साथ मौजूद है, उनके पास भी कुछ अहम पॉइंट्स है जो आपसे सवाल करना चाहते हैं। जी शौकत साहब। देखिए, अफगान तालिबान की जिम्मेदारी अपनी जगह पर, लेकिन वो जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे। ना सिर्फ वो जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे, वो कहते हैं कि जी हुकूमत पाकिस्तान TTP के साथ मुज़ाकरात करे। अब वो हमें एडवाइस करते हैं उन लोगों से मुज़ाकरात करने के लिए जो ना पाकिस्तान के आइन को तस्लीम करते हैं, ना पाकिस्तान की जो सॉवरेंटी है उसको वो मानते हैं। तो ब्रिगेडियर साहब, फिर इस सूरत हाल में क्या करना चाहिए? ये वो तो मैंने बता दिया है कि जी हमें उनसे कोई तवक्को नहीं रखनी चाहिए, और हमें अपना जो अनगवर्नड स्पेसेस हैं जहाँ पे लॉ इन्फोर्समेंट हमारी पुअर है उसको आप स्ट्रेंथन करें, वहाँ पे इंटेलिजेंस कवर बढ़ाएं। बॉर्डर के जो जितने भी क्रॉसिंग पॉइंट्स हैं उसमें जो बॉर्डर मैनेजमेंट है, बॉर्डर कंट्रोल्स हैं, लीगल वीज़ा रिजीम के ज़रिए जो आ रहे हैं उसको आप सख्त करें, उनकी जो सर्वेलेंस को बेहतर करें। फिर हमारा जो उनके सहूलतकारी हो रही है जिसके ज़रिए ये लोग आते हैं उसको आप उस पर नज़र रखें इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के ज़रिए, और हमारी जो सिविल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं फौज के साथ साथ उनकी इस्तादेकार भी बेहतर बनाएं, क्योंकि वो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स होते हैं। और ब्रिगेडियर साहब, इसमें गुजारिश है कि एक जो आर्ग्यूमेंट दिया जाता है कि जब हमें पता भी है कि उनकी महफूज पनाह गाहें बॉर्डर के साथ साथ हैं, वो कहाँ दहशतगर्द छुपे रहते हैं, हम उनको फिर स्ट्राइक क्यों नहीं करते? आलमी कवानीन के तहत तो हमारा हक है अपने आप को सेव करना। जी देखें, उसमें बिल्कुल किया भी है इन द पास्ट, और आपको याद होगा कि कुछ अनडिक्लेयर्ड कुछ चीज़ें होती हैं जिनको आउटसाइड द मीडिया क्लियर, क्योंकि हम एक ख़ास खित्ते में तज़वीराती सिचुएशन में रह रहे हैं जिसमें बहुत सी चीज़ें डिक्लेयर नहीं होती, मगर वो किया गया है इन द पास्ट, और उनको ये बावर भी कराया गया है कि हम जो आर्टिलरी इंगेजमेंट है, अगर कोई हमें पता चलता है कि वो टारगेट बिल्कुल वाज़ेह है तो उसको इंगेज किया जाएगा। मगर इसकी एक कॉम्प्लिकेशन ये है कि ये अफ़गान, ठीक है, उस रजीम को हमारे साथ तो ताल्लुकात उनके अच्छे हैं, दुनिया ने उनको रिकग्नाइज नहीं किया, बट उसके बावजूद अगर कोई सॉवरेनिटी का वायलेशन होती है तो फिर दुनिया उसको दूसरे तरीके से देखना शुरू कर देती है। मगर हैविंग सेड दैट, ये वो हालात हैं जिस तरह के एक स्टेट है सीरिया थी, तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की अमलदारी नहीं थी, और कुछ दहशतगर्द जिस तरह के PKK था, तो उन्होंने तुर्की के बॉर्डर रीजन्स में अपनी आमाजगाह बना लिया था, वहाँ से हमले करते थे, तो तुर्की ने वो हॉट परसूट को इन्वोक करते हुए उन एनक्लेव्स पे हमले किए। तो ये इस किस्म की चीज़, ठीक है, राशिद अली साहब हमारे साथ लाइन पे रहेगा। ब्रिगेडियर बाबर रिटायर्ड साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बाबर साहब, जोब कैंच में दहशतगर्दी में मुलव्वस अफगान दहशतगर्दों की तस्दीक कर दी गई है। तीनों दहशतगर्दों का जो शनाख्त हुई है वो अफगान शहरियों के तौर पर हो गई है, क्या कहेंगे इस पर? जी, ये तो पहले भी इसी खदशे का इज़हार किया जा रहा था, और पाकिस्तान की तरफ से बारहा गवर्नमेंट की तरफ से भी इसी खदशे का इज़हार किया जाता रहा है कि पाकिस्तान में जो ये दहशतगर्दी की जो लहर कुछ अरसे से दोबारा से उसने सर उठाया है, इसमें अफगानिस्तान के लोग, अफगानिस्तान के नेशनल इन्वॉल्व हैं, और अफगानिस्तान की गवर्नमेंट से बार बार इस बारे में एहतजाज भी किया गया और उनको सख्त मैसेज भी दिया गया। लेकिन चूँकि अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसकी तरफ से इसकी हर दफ़ा तरदीद की गई है और कहा गया कि अफगान नेशनल इसमें इन्वॉल्व नहीं है। अब जबकि ये साबित हो गया है कि अफगानिस्तान के नेशनल इसमें इन्वॉल्व है, तो ज़ाहिर है इसको में अफगानिस्तान की गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो खुद इन नेशनल्स को के खिलाफ कार्रवाई करे और उनको पाकिस्तान के हवाले करे, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान में न सिर्फ जुर्म किया है, कत्ल व गारत किया है, मासूम लोगों की जानें ली हैं, और पाकिस्तान को पूरा हक हासिल है इनकी
डिमांड करना अफगान गवर्नमेंट से कि इनको हमारे हवाले किया जाए, और ये बैनुल-अक़वामी उसूलों के मुताबिक भी यही होना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि अफगानिस्तान की हुकूमत जो है ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए इसके ऊपर पाकिस्तान को उसी तरीके से रिस्पॉन्ड करेगी जैसे उसको करना चाहिए। ठीक है बाबर साहब, आप नहीं समझते जिस तरह से इंटरनेशनल अंडरटेकिंग दी गई कि अपनी सरजमीन को इस्तेमाल नहीं होने देंगे, उसके बाद किस तरह के हमले, फिर पाकिस्तान तमाम चीज़ों में अफगान हुकूमत को फैसिलिटेट कर रहा है, ट्रेड के मामला होगा और दीगर इस तरह के मामला हो गए, उसके बावजूद इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, तो आप क्या समझते हैं पाकिस्तान इस पर अपना मौक़िफ़ क्या पेश कर सकता है? जी बिल्कुल, ये सरीन खिलाफ वर्जी है और अफगानिस्तान की हुकूमत को बारहा ये बताने की कोशिश की, और ये सबको पता है कि अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट है दुनिया में किसी के साथ इनके सफारती ताल्लुकात नहीं है, इनके असासे मुंजमद हैं, इनके लिए इतनी मुश्किलात हैं, और अगर दुनिया में इनके लिए कोई विंडो ओपन है तो वो पाकिस्तान के थ्रू है। अभी भी पाकिस्तान इनके लिए सफारतकारी करता है और दुनिया को बार बार इंटरनेशनल फोरम पे हम बताने की कोशिश करते हैं कि अपने आप को इनके साथ एंगेज करें, इनके साथ एंगेज करेंगे तो मामला हल होंगे। तो उसके बदले में अफगानिस्तान की जो हुकूमत है उसकी गैर जिम्मेदारी का अभी सब देख रहे हैं कि बजाय इसके कि पाकिस्तान के वो शुक्रगुजार हों कि पाकिस्तान उनकी इतनी मुश्किलात के बावजूद मदद कर रहा है, उल्टा उनकी सरजमीन इस्तेमाल हो रही है बदस्तूर पाकिस्तान के खिलाफ हमले करने में, उनके नेशनल इन्वॉल्व हैं जो साबित भी हो गया है। तो अभी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि गैर जिम्मेदारी जो कि वाज़ेह तौर पर दिखाई दे रही है। ब्रिगेडियर हारिस नवाज रिटायर्ड साहब हमारे साथ मौजूद है। हारिस साहब, जिस तरीके से तमाम तर सूरत हाल आपके सामने है, अफगान शहरियों के तौर पर इनकी निशानदेही की गई है, तस्दीक हो गई है, और साथ ही यही बताया जा रहा है कि जो बॉर्डर के ऊपर भी तमाम तर जो हमले होते हैं, दहशतगर्दी की वारदातें होती हैं, इस तरह से तमाम तर सूरत हाल में अफगान शहरी वाज़ेह तौर पर उभर कर सामने आ रहे हैं। ब्रिगेडियर हारिस साहब, आप तक आवाज़ पहुँच रही है? उनसे रब्ता मुनक़ता हो गया है। बाबर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बाबर साहब, अभी हम जिस तरह जिक्र कर रहे थे और आपने भी कहा कि कुछ मुश्किलात पेश आ सकती हैं अफगान हुकूमत को भी, पाकिस्तान हुकूमत को क्या मुश्किलात पेश आ सकती हैं? जिस तरह से भी पराचा साहब ने पॉइंट उठाया कि हुकूमत को TTP से मुज़ाकरात के लिए भी कहा जा रहा है कि उस पर भी जोर दिया जा रहा है कि उनसे भी हो सकता है मुज़ाकरात हो सकें, तो ये पॉइंट को भी रेस कर सकते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, पाकिस्तान अपना मौक़िफ़ क्या पेश कर सकता है इस पर, और पाकिस्तान को खासतौर पर अपने जो क्रॉसिंग पॉइंट्स हैं उसको मज़ीद बेहतर किस तरह से किया जा सकता है? हेलो जी बाबर साहब। जी, आप ठीक कह रहे हैं, पाकिस्तान का मौका बहुत क्लियर है इस सिलसिले में, और पाकिस्तान ने बारहा इसी चीज का इजहार किया है। और जहां तक ताल्लुक है मुज़ाकरात का, मेरा नहीं ख्याल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान की फौज भी इस चीज के आधा का इजहार कर चुकी है कि TTP के साथ कम से कम इन हालात में इन टर्म्स के ऊपर तो कोई मुज़ाकरात नहीं हो सकते। जब भी किसी से मुज़ाकरात होंगे उसको दहशतगर्दी को तर्क करना पड़ेगा, उसको पाकिस्तान के आइन और कानून का एहतराम करना होगा, और कॉन्स्टिट्यूशन और कानून के अंदर रह के मुज़ाकरात करने पड़ते हैं और पहले सरेंडर करना पड़ता है। इस हालात में तो मुज़ाकरात खैर मेरा नहीं ख्याल उसके कुछ चांसेस हैं। बाकी जहाँ तक इंटरनेशनल कम्युनिटी का ताल्लुक है, चंद दिन पहले यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आई थी जिसमें उन्होंने अलकायदा और TTP का जिक्र किया हुआ है। तो मेरा ख्याल है इंटरनेशनल कम्युनिटी भी इस चीज़ को समझती है कि ये दहशतगर्दी के जो वाक़यात हैं अफगानिस्तान की सरजमीन में से पाकिस्तान के खिलाफ जो हो रहे हैं, ये शायद सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद ना रहे। अगर इनको ना रोका गया तो दूसरे इलाकों तक भी फैल सकते हैं, और हमें भरपूर तरीके से। कमजोरी क्या समझते हैं, या किसी चीज में कमी या कोताही क्या समझते हैं जिसकी वजह से ये हमले हो रहे हैं और तवातुर के साथ हो रहे हैं? मैं इसको कोताही तो कमजोरी तो नहीं कहूँगा, सिर्फ सब्र है। एक रेस्ट्रेंट का पाकिस्तान एक जिम्मेदार रियासत की हैसियत से मुसलसल रेस्ट्रेंट का मुजाहरा कर रहा है, इसको कमजोरी या कोताही तो नहीं है। पाकिस्तान के लिए तो कोई मुश्किल काम नहीं है, हॉट परसूट के तहत भी आप उनको पकड़ सकते हैं, और पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज अल्हम्दुलिल्लाह भरपूर तरीके से इसकी सलाहियत रखती हैं कि इस तरह के लोगों का कला कमा करें। मगर चूंकि ये जाके अफगानिस्तान में पनाह ले लेते हैं, उस वजह से कुछ मुश्किलात आती हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल अगर ये इस तरह करते रहे तो पाकिस्तान मजबूर होगा अपने दफा के लिए फिर हर किस्म की कार्रवाई करने के। तो बाबर साहब, स्टेट मौक़िफ़ क्या होना चाहिए? क्योंकि जिस तरीके से आपने भी कहा कि ऐसी कोई कोताही हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, और हमारे अंदर कोई ऐसी कमी या खामी नहीं है जो कि हम इन तमाम चीज़ों को फेस ना कर पा रहे हों, तो फिर किस तरह का स्टेट मौक़िफ़ होना चाहिए पाकिस्तान के लिए जो कि इसको रोक सके? स्टेट मौक़िफ़ तो मेरा ख्याल बड़ा क्लियर मैसेज अफगानिस्तान की गवर्नमेंट के लिए होना चाहिए, और मेरा ख्याल होगा भी, और अभी कुछ आ भी रहा है कि अगर अभी आप अगर फेल हो गए, आप इसको नहीं रोक सके और ये साबित हो गया कि आपके लोग शामिल हैं, आपकी सरजमीन इस्तेमाल हो रही है, फिर पाकिस्तान पर हक हासिल रखता है, फिर किसी को ये एतराज़ नहीं होना चाहिए कि किसी की सरहद के अंदर जाके पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेज ने उन दहशत गर्दों को पकड़ के तो उनको कटहरे में लेके आए या उनके खिलाफ कार्रवाई की है।
ये स्टेट मैसेज होना चाहिए। और मेरा ख्याल है शायद इसका वक्त अभी आ भी गया, हमने बहुत सब्र का मुजाहरा कर लिया है। उसको हमारी कमजोरी और को समझने की कोशिश करेगा तो मेरा ख्याल उसकी बहुत बड़ी भूल है। बिल्कुल, कोई कमजोरी और हमारी नाकामी समझने की कोशिश करेगा तो उसकी बहुत बड़ी भूल होगी। राशिद वली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राशिद साहब, जिस तरह से अभी हम यही जिक्र कर रहे हैं कि इस मौजूदा सिचुएशन के ऊपर अफगान हुकूमत को अब अपना क्या मौक़िफ़ देने की ज़्यादा ज़रूरत नज़र आती है, क्योंकि अब यकीनी तौर पे देखा जाए तो ये डायरेक्ट हमले और तवातुर के साथ हमले मुसलसल होते नज़र आ रहे हैं। 2022 और अब 2023 में इतने हमले हो चुके हैं, तो इस पर स्ट्रेट मौक़िफ़ क्या होना चाहिए अफगान हुकूमत को जो उसे लाजमी देने की बहुत ज़रूरत है? देखें, स्टेट मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है। हमारे जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं एम्बेसडर आसिफ दुर्रानी, वो रिसेंटली उन्होंने विजिट किया, उन्होंने उनके जितने वज़रा थे उनसे मुलाकात की, इंक्लूडिंग जो मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर है हक्कानी, जो उनका फॉरेन अफेयर्स का मुतक्की है उससे, और बाकी भी तमाम शोबा से ताल्लुक। तो उनको बड़ा क्लियर ये मैसेज दिया गया है कि जी आपकी सरजमीन अगर इस तरह इस्तेमाल होती रही तो हमारे लिए मसाइल पैदा हो जाएंगे, और जो स्ट्रेटेजिक पेशेंस है पाकिस्तान का उसकी भी कुछ लिमिट्स हैं। तो उस साइड से भी जो पॉजिटिव ओवरचर्स हैं वो हमेशा ये कहते हैं कि जी हम आपके लिए हर किस्म का मदद और आपकी फैसिलिटेशन को तैयार है, मगर जो एक चीज़ वो बड़ा क्लियरली आर्टिकुलेट कर रहे हैं वो ये है कि आपकी हम मदद करते हुए इन जो अनासर हैं जिनके साथ हमने अमेरिकनों के साथ जंग लड़ी, उनके साथ हम जंग नहीं लड़ सकते और हमारी कैपेबिलिटी नहीं है कि हम इनको इविक्ट करें। आप इनके साथ हम उनको फैसिलिटेट कर सकते हैं बातचीत, जो पहले भी इन्होंने किया। अब ये बड़ा एक इसमें फंडामेंटल पैराडॉक्स है। एक जगह तो ये कि यूएन रेजोल्यूशन है हमारे पास, 1172 है, पूरा रेजीम है, उसके मुताबिक ये दे आर बाउंड टू स्टॉप कोई भी किसी किस्म का दहशतगर्दी का कार्रवाई उनकी सॉइल को इस्तेमाल नहीं हो सकती अकॉर्डिंग टू द यूएन रेजोल्यूशन, बिकॉज अगर वो होगी तो उनको पे यूएन की वो रेजोल्यूशन अट्रैक्ट होंगी, और इवन के अंडर चैप्टर 7 ये अट्रैक्ट करती है क्रिमिनल लायबिलिटी। तो वो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ सॉवरेन स्टेट विच दे क्लेम, एंड दे आर दुनिया को वो कह रहे हैं कि आप हमारे साथ हमें तस्लीम करें एज अ सॉवरेन स्टेट। तो वो तो उनको उसका नुकसान। दूसरा ये कि हमें उनकी साइड उनकी तरफ अब जो हॉट परसूट का ऑप्शन है जिसकी बातचीत होती है उसको भी बड़े केयरफुली देखने की जरूरत है, कि क्योंकि वो बिल्कुल बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको मद्देनजर रखते हुए तमाम तर कार्रवाई होनी चाहिए, और जो कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ है वो भी बड़ा स्ट्रिक्ट होना चाहिए। ब्रिगेडियर अहमद सईद मिनाज साहब हमारे साथ मौजूद है। ब्रिगेडियर साहब, जिस तरह की सूरत हाल इस वक्त हम देख रहे हैं और दहशतगर्दी की जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं या जिस तरह की पूरा सिनेरियो जनरेट हो रहा है उसमें अफगान शहरी जो हैं वो मुलव्वस पाए गए और दफ्तर ख़ारजा ने इस बात की तस्दीक भी कर दी है। जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में इंतहाई बदकिस्मती की बात है कि पाकिस्तान की जितनी मेहमान नवाजी अफगानिस्तान के शहरियों के लिए पिछले 50 साल से थी, उतना ही उन्होंने पीठ में जो है वो छिरा घोंपने वाली बात है या उनकी जो है वो एहसान फरामोशी के जुमरे में ही आता है। जो अभी ज़ोब के अंदर अटैक हुआ था जिसमें एक अननोन ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक जिहाद ऑर्गेनाइजेशन के नाम से एक अननोन ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिया गया था, बेसिकली उसके पीछे भी तहरीक तालिबान पाकिस्तान के एलिमेंट्स है या फिर तहरीक तालिबान अफगानिस्तान के। तो अभी जो शनाख्त हुई है वो कंदहार से ताल्लुक इनका है, और ये जहाँ पे कि अफगानिस्तान के जो तालिबान इस वक्त बुरी गवर्नमेंट में है उनका गढ़ है। तो वहाँ पे उनका दुरानी साहब जब विजिट करने वहाँ पे गए थे, जिन्होंने अपने वहाँ कंसर्न शो किए थे, तो उनके सामने वो डिनाइल मोड में रहे, लेकिन उनको जब सामने शवाहिद भी रखे गए तो वो उसके ऊपर इतना खातरख्वाह उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं किया था, ये माजरत उस तरह से नहीं थी। मेरे ख्याल में अभी जो ऑप्शंस पाकिस्तान के पास हैं वो एज अ रिस्पॉन्सिबल स्टेट, वो आपकी डिप्लोमेटिक सफारती या सियासी हैं, उसको जब तमाम ऑप्शंस आपके एग्जॉस्ट हो जाएं, जिसके कि पाकिस्तान भरपूर अंदाज में कोशिश कर रहा है कि मिलिट्री ऑप्शंस की तरफ ना ही जाया जाए, लेकिन अगर खुदा न खास्ता अफगानिस्तान तालिबान की इसी तरह की हटदर्मी रही या अफगानिस्तान की जो तालिबान के मुख्तलिफ धड़े हैं जिनमें से कुछ की एफिलिएशन इंडिया के साथ हैं, अगर उनकी अपनी हरकतों से बाज ना है तो मजबूरन चैप्टर 7 के तहत पाकिस्तान सेल्फ डिफेंस के जुमरे में, जिसका कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी अदा किया है, फिर मजबूर होगा कि वो फिर अपनी सलामती की खातिर उन तमाम ठिकानों पर मिलिट्री ऑप्शन या हॉट परसूट के ऑप्शंस को एक्सरसाइज करे कि जो कि पाकिस्तान की सलामती को जो है वो चैलेंजेस जो है वो उसको दरपेश करते हैं। तो मेरे ख्याल में इस वक्त तो पॉलिटिकल और
जो आपके सफारती तमाम जराए हैं उनको बरकरार लाया जाएगा और जब वो एग्जॉस्ट हों तो फिर मिलिट्री ऑपरेशन की तरफ। लेकिन इस वक्त जो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के जो जितने भी हालिया दिनों के अंदर टेररिस्ट अटैक हुए हैं तो ये ट्राइएड एक है जो अफगानिस्तान बेस्ड है, जिसमें तहरीक तालिबान पाकिस्तान के एलिमेंट्स हैं, ISIS हैं कि जिन्होंने अभी मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी के ऊपर अटैक किया था, और दूसरा जो चाइनीज इंटरेस्ट के खिलाफ जो तुर्किया एक इस्लामिक मूवमेंट है जो कि वो भी अफगानिस्तान बेस्ड है, ये तीनों मिलकर पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर रहे हैं। तो अभी जब ये हालात इस नहज पे जब खुदा न खास्ता पहुंचे जिसमें कि अगर कोई ऑप्शन बाकी ना रही तो फिर शायद अगर कोई और ऑप्शन हमारे पास अगर बाकी नहीं रहा तो अपने डिफेंस को देखते हुए, चैप्टर 7 डिफेंस को देखते हुए तमाम इकदाम को बरवेकार लाया जाएगा। ब्रिगेडियर अहमद सईद मनाज साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। ब्रिगेडियर राशिद वली रिटायर्ड साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। ब्रिगेडियर बाबर रिटायर्ड, ब्रिगेडियर हारिस नवाज रिटायर्ड साहब आपने भी वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया। शौकत पराचा, नवीद अकबर ने भी हमें अपडेट किया, आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया।